Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Movements of the Earth and their Effects. What we will study in this chapter about the rotation of the earth and its effects, about the revolution of the earth and its effects, and about the seasons. First we will discuss about rotation of the earth and its effects. रोटेशन क्या होती है अर्थ की और कैसे वो हमें इफेक्ट करती है. द अर्थ इज मूविंग ऑल द टाइम, स्पिनिंग लाइक अ टॉप ऑन इट्स ऑन एक्सिस. दिस इज कॉल्ड रोटेशन. द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस once every 24 hours, and the spinning of the earth causes day and night as the sun lights up only one half of the earth at a time. सबको पता है जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सिस पर क्या करती है, रोटेट करती है, स्पिन करती है या घूमती है. दिस इज कॉल्ड रोटेशन. ओके, अर्थ जो है दैट रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ओके, और पूरी एक रोटेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग जाता है, 24 आवर्स का. रोटेशन के कारण क्या बनते हैं, डे एंड नाइट बनते हैं, क्योंकि सन की जो रोशनी है वो अर्थ पर एक ही तरफ पर होगी. तो जैसे वो रोटेशन होगी तो उस तरफ जहाँ पर सन की लाइट पड़ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, वहाँ क्या होगा, डे होगा. जहाँ सनलाइट नहीं है बैक साइड में क्या होगी, नाइट होगी. अब रोटेशन होते होते टाइम लग जाता है 24 आवर्स का, तो दूसरी तरफ अब क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा और उसके बैक साइड में नाइट हो जाएगी. इसीलिए यही रीज़न है कि 12 आवर का डे होता है और 12 आवर का नाइट होता है, including the morning time and the evening time. Okay, if you spin a bangle you will see a faint line running through its center. This is the bangle's axis. जैसे बैंगल है एक, उसको हम ऐसे रोटेट करते हैं तो हम देखेंगे एक लाइन पर, वैसे सोच के देखेंगे तो एक इमेजिनरी लाइन पर रोटेट करती है, वैसे ही जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है. एंड this is the bangle's axis and the earth has a similar axis around which it rotates. This axis is tilted at an angle of 66.5 degree to the plane of the earth's orbit. ठीक है, और ये जो एंगल है that is एंगल मतलब ये जो ऐसे टिल्टेड है दैट इज रोटेटेड एज 66.5 डिग्री पर अर्थ्स ऑर्बिट. अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, अब जो ऐसा रास्ता, ऐसा वे जिसमें जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ राउंड करती है, तो अपने रास्ते पर 66.5 डिग्री ये टिल्टेड है, इसका जो एक्सिस है. एज द अर्थ रोटेट राउंड द सन, the part of the earth facing the sun will receive light and have day, the other half will be in darkness that have night. As the earth spins, the side that was in darkness, अब वो किस तरफ मूव कर जाएगी, सनलाइट की तरफ मूव कर जाएगी, तो वहाँ क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा. और जहाँ डे था वो दूसरी तरफ टर्न हो जाएगी, तो वहाँ अब क्या हो जाएगी, नाइट हो जाएगी. Generally, the days and nights are not of equal length. Equinox can be defined as the time or date when day and night are of equal length. वैसे अगर जनरली हम बात करें, डे और नाइट जो हैं वो इक्वल लेंथ के नहीं होते कि 12 घंटे का दिन हो गया, 12 घंटे की रात हो गई. सिर्फ एक जगह, एक प्लेस, जो एक पॉइंट है इक्विनोक्स. इक्विनोक्स, इक्वी मतलब इक्वल, जहाँ पर डे और नाइट, ऐसा दिन जहाँ पर डे और नाइट क्या होते हैं, दोनों इक्वल लेंथ के होते हैं. द इक्विनोक्सेस अकर ट्वाइस अ ईयर, और साल में 2 बार ऐसा टाइम आता है. कब कब, ये आपको याद होना चाहिए बच्चे, दैट इज मार्च 20 और सितंबर 22. ये 2 दिन हैं साल में जब इक्विनोक्स होता है. इक्विनोक्स मतलब जहाँ पर डे और नाइट की ड्यूरेशन जो है वो सेम होती है, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात. फाइन. When the sun is exactly above the equator or crosses the equator. On the other hand, solstice कब होती है, occur when the tilt of the earth is maximum toward the sun or away from the sun. It also happens 2 times a year. solstice भी जो है 2 बार आता है. कब होता है, जब एक्सिस जो है या तो अर्थ के पास होता है और दूसरी बार, एक बार नॉर्थ पोल पास आ जाएगा और एक बार साउथ पोल जो है वो सन की तरफ टिल्ट हो जाएगा. दैट इज द पोजिशन दैट इज रेफर्ड एज solstice. Okay, and the summer solstice has the longest day of the year, or winter solstice that is the shortest day of the year. Now we will discuss about revolution of the earth.
अब डे एंड नाइट रोटेशन आपको समझ हो गया, वेस्ट टू ईस्ट ये रोटेट करती है, जो सन की रोशनी होगी उस तरफ दिन होगा, दूसरी तरफ क्या होगी, नाइट होगी, ठीक है। अब कुछ टाइम में ये रोटेट करते करते ये जो पोजीशन है वो फ्रंट में आ जाएगी, तो वहाँ क्या हो जाएगा, डे, क्योंकि सन तो अपनी जगह पर फिक्स है, ठीक है, और दूसरी जगह क्या हो जाएगी, नाइट हो जाएगी। दो पॉइंट आते हैं, एक आता है इक्विनॉक्स, जब दिन और रात जो है वो इक्वल लेंथ के होते हैं, एक होता है सोलिस्टिस, जब जो अर्थ का एक्सिस है, पोल है, एक बार नॉर्थ पोल उसकी तरफ टिल्ट होता है, एक बार साउथ पोल टिल्ट होता है, ठीक है, ये भी साल में 2 बार आता है, और इक्विनॉक्स है ये भी साल में 2 बार आता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेवोल्यूशन। अब रोटेशन हमने पढ़ा, एक ही जगह पर ऐसे रोटेट करना। रेवोल्यूशन क्या होता है, सन के चारों तरफ रोटेट, रिवॉल्व करना, घूमना, ठीक है। While it is rotating on its axis, the earth is also revolving around the sun. अब अपने एक्सिस पर तो रोटेट करती ही है अर्थ, ऐसे रोटेट भी करती है और साथ के साथ ऐसे रिवॉल्व भी करती है, ओके। The earth takes a fixed path or route to move around the sun at a speed of 30 kilometers per second. अब सन के चारों तरफ जो मूव करने के लिए जो पाथ है, जो फिक्स पाथ है, उसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, और इस स्पीड पर 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड पर अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। दिस पाथ इज द ऑर्बिट, और इस पाथ को ही क्या कहते हैं, ऑर्बिट, ठीक है। दिस इज द पाथ, एक फिक्स्ड पाथ है, एक फिक्स्ड रास्ता है जिसपे जो अर्थ है वो रोटेशन के साथ साथ रिवॉल्व भी करती है अराउंड द सन, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिट। Like the earth, all other planets move around the sun in their own orbits, and the time taken to move around the sun varies depending on their distance from the sun. अब जैसे अर्थ मूव करती है ऐसे बाकी के जितने भी प्लैनेट हैं वो सब सन की तरफ, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं अपने अपने ऑर्बिट पर, अपने अपने पाथ पर, और उनका जो टाइम है वो डिपेंड करता है कि वो सन से उनकी दूरी कितनी है। द अर्थ टेक्स 365.5 1/4 डेज। अर्थ कितना टाइम लेती है, अर्थ टेक 365 बाई 1/4 डेज, ठीक है, ये फिक्स्ड है टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन। एक चक्कर लगाने में पूरा 1 साल लग जाता है, बट इन आवर कैलेंडर अ ईयर हैज़ ओनली 365 डेज। इसीलिए जो 1/4 जो क्वार्टर डे है वो कहाँ जाता है, फिर एक साल में 365 दिन ही होते हैं, तो 1/4 कहाँ गया, 4 साल में वो क्या बन जाता है, 1 दिन बन जाता है। इसीलिए हर 4 ईयर में एक ऐसी फरवरी का मंथ आता है जिसमें कितने होते हैं, 29 डेज होते हैं, और इस ईयर को क्या कहते हैं, लीप ईयर। The year 2000 was a leap year. Can you tell which will be the next 2 leap years? उसके बाद नेक्स्ट कब होंगे, एडिंग आप 4 ऐड कर लो, हर 4 साल के बाद आता है, ठीक है, तो हर 4 साल के बाद फरवरी में 29 दिन होते हैं, और उस साल को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड लीप ईयर। नाउ डू यू नो, जो मून है दैट इज ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। जैसे अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, ऐसे ही मून जो है अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, और कितना टाइम लेती है, 27 डेज टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। फाइन। द शेप ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन इज नॉट सर्कुलर। जो आप देख रहे हो, क्या ये शेप सर्कुलर है, क्या गोल चक्कर काटती है, नो, दैट इज जियोमेट्रिकल शेप कॉल्ड एन एलिप्स। एलिप्स कहते हैं इस शेप को, ठीक है। ये एक ऐसा ऑर्बिट होता है जहाँ पर आपकी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ मूव करती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सीजन्स। सीजन्स कैसे बनते हैं, रोटेशन से क्या बनते हैं, डे और नाइट। रेवोल्यूशन से क्या बनते हैं, सीजन्स बनते हैं। Seasons are caused by revolution. As the earth moves around the sun, it comes nearer to the sun and also goes far away from it. अब जैसे अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, तो कई बार ऐसा टाइम आता है जो अर्थ है सन के थोड़ा पास आ जाएगी, फिर ऐसा होगा दूर जाते जाते और दूर हो जाएगी, ठीक है, फिर कुछ टाइम में फिर पास आ जाएगी। तो अब सन के पास और सन के दूर होने से क्या बनते हैं, सीजन बनते हैं। दिस मीन दैट It is not when the sun is near and cold, when it is farther away. अब सन के पास जब होगी तो उस टाइम क्या हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी, ठीक है, सन की लाइट पड़ेगी, और सन से दूर हो जाएगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, ठंड हो जाएगी। But the earth's seasons are not caused by revolution alone. It happens also because the sun heats up the atmosphere unequally.
सिर्फ रेवोल्यूशन के कारण ये सीजन नहीं होते, वन इज़ द रीज़न, दैट इज़ बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन। उसके अलावा और क्या रीज़न है कि सन जो है वो बाकी के एटमॉस्फेयर को अनइक्वली हीट करता है। जैसे इक्वेटर पर सनलाइट ज़्यादा होती है, जैसे जैसे पोल की तरफ जाएंगे सनलाइट कम होती जाएगी, ठीक है। सिंस द अर्थ इज अ स्फीयर द सनलाइट डज नॉट स्ट्राइक द अर्थ एट द सेम एंगल एवरीवेयर, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं कि सिर्फ इक्वेटर पर ही सन की लाइट डायरेक्ट पड़ती है, जैसे जैसे पोल की तरफ जाएंगे रेज कैसी हो जाएंगी, स्लैंटिंग हो जाएंगी। तो पूरे अर्थ पर सन की रेज जो है एक जैसी नहीं होती। तो दिस इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ causing seasons. The seasons are also the result of the tilt of the earth axis. और तीसरा कारण क्या है, जो अर्थ की टिल्टिंग है, अर्थ थोड़ी सी ऐसे टिल्टेड है, ठीक है, ये भी एक रीज़न है। कैसे? As the earth travel along its orbit, it sometimes leans toward the sun and sometimes away from the sun. Because of this, different parts of the globe face the sun at different times of the year. This gives us the season. अब क्या होगा, टिल्टेड है, ठीक है। अब हो यहाँ पर क्या होगा, साउथ पोल पर क्या होगा, साउथ पोल पर आपकी सनलाइट ज़्यादा पड़ेगी, नॉर्थ पोल पर दूर पड़ेगी, और ये थोड़ी टिल्टेड भी है तो कई बार सन के पास आएगा नॉर्थ पोल, कभी साउथ पोल पास आएगा। तो इस तरीके से भी सीजन बनते हैं। The northern and southern halves of our planet get different amounts of sunlight over the course of the year. When the north pole is tilted toward the sun, the northern hemisphere experience summer. जब नॉर्थ पोल जो है वो सन की तरफ होगा, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगी, समर सीजन होगा, ओके। और उस टाइम साउथ में क्या होगा, उस टाइम विंटर सीजन होगा। द सर्दर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम द रेज ऑफ द सन, इट एक्सपीरियंसेस विंटर। व्हेन द साउथ पोल फेसेस द When the south pole faces the sun, southern hemisphere में समर हो जाएगी, और जो नॉर्थ पोल है वो सन से अवे होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, विंटर सीजन हो जाएगा। There are 4 main season on the earth, that is summer, winter, spring and autumn, ठीक है। When the northern hemisphere experiences summer, तो southern hemisphere में विंटर होगी। ये आपको क्लियर है? जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ होगा तो वहाँ पर समर होगी, और दूसरा ऑटोमेटिकली अवे होगा तो वहाँ पे विंटर होगी, और वाइस वर्सा जब सर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ होगा तो वहाँ समर होगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, विंटर होगी। तो इस तरीके से 6 मंथ्स का होता है, 6 मंथ्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा और 6 मंथ्स सर्दर्न हेमिस्फीयर होगा। ट्वाइस अ ईयर द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर हेड द इक्वेटर ड्यूरिंग इक्विनॉक्स एंड वंस ऑन ईच ट्रॉपिक ड्यूरिंग द सोलिस्टिस। इक्विनॉक्स मीन्स इक्वल एंड नॉक्स मीन्स नाइट, सो इक्विनॉक्स मीन्स इक्वल डे एंड नाइट, ये हम पढ़ चुके हैं। सोलिस्टिस का मतलब होता है, सोल मीन्स सन एंड सोलिस्टिस मीन्स द स्टैंडिंग स्टिल ऑफ द सन, ठीक है। तो साल में ऐसे 2 टाइम आते हैं जब 2 इक्विनॉक्स होते हैं, 2 सोलिस्टिस होते हैं। इस टाइम पर क्या होते हैं, आपके ऑटम और स्प्रिंग सीजन बनते हैं। ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर द सन इज डायरेक्टली ओवर हेड ऑफ द इक्वेटर, और इस टाइम क्या होता है, स्प्रिंग, और वी कैन से वर्नल इक्विनॉक्स एंड ऑटम इक्विनॉक्स ऑन दीज 2 days रिस्पेक्टिवली। नाउ देर आर ऑन जून 21, अब जून 21 को क्या होता है, जून 21 व्हेन द सन इज शाइनिंग डायरेक्टली ओवर हेड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, इट एक्सपीरियंस समर सोलिस्टिस, और जब नॉर्दर्न में होगा तो दैट एक्सपीरियंस द नॉर्दर्न सोलिस्टिस। ऑन 22 दिसंबर द सन इज डायरेक्टली ओवर हेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 21 जून को द सन शाइन ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। 22 दिसंबर को सन कहाँ होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सर्दर्न हेमिस्फीयर पर, एंड द टिल्ट ऑफ एक्सिस ब्रिंग्स द सर्दर्न हेमिस्फीयर क्लोजर टू द सन, makes it summer. Thus, the northern hemisphere experiences winter solstice during this time. This is also the shortest day in the northern hemisphere. और ये क्या होगा, biggest day होगा 21 जून ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और 22 ऑफ दिसंबर ये क्या होगा, द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। Okay, now let's recall the chapter. There are 2 movements of the earth. One is rotation and second is revolution. Rotation happens when the earth spins on its axis from west to east once on 24 hours and causes day and night. And
when the earth moves around the sun on its orbit once in 365 and quarter days, it is called revolution. Seasons are caused due to the tilt of the axis of the earth and revolution around the sun. So this is the chapter, bachche. I think you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.